हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर ताज़ा अपडेट यही है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस और तमाम मुद्दों को लेकर के अब कर्मचारी संगठन जो हैं वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और तमाम बातें उन्होंने अपनी सरकार के सामने रखने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, इसको हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आरबीआई की तरफ से जो खुशखबरी मिली है 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद, अब लोगों को उम्मीद है कि अब 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कुछ बड़ी खुशखबरी आ जाए। लेकिन बिल्कुल लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का। और सरकार ने जब बजट में ऐलान किया था कि टैक्स छूट देने का, और उससे पहले 8वें वेतन आयोग के ऐलान किया गया था। अब जो टैक्स छूट दी गई थी वो 12 लाख रुपए तक की, तो लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। आपका अप्रैल की जो सैलरी आई होगी मई में, और मई जून की जो सैलरी जून में तो 2 महीने आपको ज़्यादातर लोगों को अच्छे खासे टैक्स का बेनिफिट हुआ होगा। दूसरी बात, जब फरवरी में, उसके बाद अप्रैल में, दोस्तों जो सबसे बड़ी उम्मीद केंद्रीय कर्मचारियों की थी वो ये थी कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार तेजी से काम करे, उसका फ़ायदा दे। लेकिन 23 तारीख को इन लोगों ने बैठक की, नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM की, और उन्होंने उस बैठक में 2-3 टेक अवे पॉइंट सामने निकल कर आए हैं। 3 मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो वही कि 8वें वेतन आयोग का गठन तो आपने कर दिया है, लेकिन उसकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। उनका कहना था ना अध्यक्ष के नाम का खुलासा हो रहा, सिर्फ आप 32 लोगों की आपने 32 लोगों के एप्लीकेशन मंगाए थे, उनकी नियुक्ति की बात की थी। 8वें वेतन आयोग के जो स्टाफ कौन कौन होंगे, कौन उनका ड्राइवर होगा, कौन उनका रीडर होगा, कौन उनको ड्राफ्ट करेगा, और लोगों की नियुक्ति का पत्र जो है, नोटिफिकेशन है, वो हम लोग को तो मिल गया। लेकिन आगे जो है उसके बाद तो आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी लेकर कहा जा रहा है, उसके ऊपर भी जो फाइनल जो है कुछ आता हुआ सामने नहीं आ रहा है। कर्मचारियों के बीमा को लेकर भी बात सामने आ रही है। दोस्तों, 18 महीने का जो DA और DR का जो मामला था, जब कोविड के टाइम में जब सरकार ने बंद कर दिया था, उसकी मांग को अब उठती हुई दिख रही है। कहा जा रहा है कि वो पैसा भी जल्द दिया जाए। इसके पीछे हम जो असल वजह समझ पा रहे हैं कि लगातार जो घरेलू स्तर पर जो अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, आम जनता को जिस तरह से आप देखिए, GST कलेक्शन के आंकड़े देखिए, जिस तरह से तमाम जो आंकड़े बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, उससे लोगों को लग रहा है कि सरकार की झोली तो भर रही है, हमारी झोली कब भरेगी। सरकार कब आते हुए नज़र आ रही है। तो सबसे पहले 3 मुद्दों की जो बैठक हुई थी, उसमें क्या निकल के सामने आए हैं, क्या आउटकम हो सकते हैं और कैसे देख रहे हैं इन मुद्दों को। तो मोटे तौर पर इस पूरी चीज़ को समझना जरूरी है। 2 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। दूसरी बात, आपकी जो आयोग के सदस्यों के नाम का ऐलान, कौन सदस्य होंगे, कौन अध्यक्ष होंगे, ये 2 बेसिस चीज़ें हैं, जिसके बाद ही 8वें वेतन आयोग की कार्रवाई है, जो वो पूरी प्रोसीडिंग कहें या उसका पूरा कामकाज वो शुरू हो पाएगा। तब तक चीज़ें ठंडे बस्ते में ही हैं। अब कर्मचारियों की जो मांग है वो आप कम से कम इन 2 चीज़ों को पहले दीजिएगा, जिससे काम आगे बढ़े। जो हम लोग लगातार बात कह रहे हैं, कम से कम 1 साल का वक्त इसमें लग जाएगा पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में, सरकार के पास सिफारिशें जाने में, फिर सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से उसको अप्रूवल मिलने का, बजट उसके लिए एलोकेट होने का, इन सब पूरी प्रक्रिया में 1 साल का समय लग जाएगा। अब इस 1 साल के समय में 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने की बात की जा रही है। 8वें वेतन आयोग के ऐलान से लेके जो गठन हो जाएगा आयोग का,
तब से लेके और उसको जब लागू वास्तविक में किया जाएगा तब उसके एरियर का क्या होगा, उसको लेकर भी चिंता जताई जा रही है। कहा जा रहा है, मान लीजिए कि जैसा सरकार ने कहा 1 जनवरी 2026 के आसपास जो है 8वें वेतन आयोग के गठन की बात कही जा रही है और वही जो है लास्ट डेट भी होगी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का भी लास्ट डीए जो भी मिलने वाला है वो जुलाई से मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि उसमें उसकी भी एक अलग कहानी है, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि मान लीजिए जनवरी 2026 से पहले, मान लीजिए ये 2026 से पहले इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। मान लीजिएगा कि 6 महीने 1 साल तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो उस दौरान का एरियर भी कर्मचारियों को चाहिए, कर्मचारियों संगठनों का, ताकि उसका जो है अब कोई अनुमान हमें, कोई नुकसान हमें उठाना ना पड़े, क्योंकि उनका पहले जो टेस्ट है उसको पता चल गया कि 18 महीने का डीए का जो एरियर है नहीं मिल रहा है। तो अगर लेट है तो भी ये जायज़ मांग है। बिल्कुल कोविड को देखिए, पिछला डीए वाला मामला है, खैर वो अलग बात है, लेकिन अब आप समझिए 1 जनवरी में 8वें वेतन आयोग का सरकार ने ऐलान किया था और अब जून चल रही है दोस्तों। 6 महीने में ऐलान होने के बाद बहुत सी ज़्यादा स्लो स्पीड पे पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। पूरी कार्रवाई, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि 1 साल या 1.25 साल का वक्त लग सकता है, उसके बाद आपका 1 जनवरी 2026 से इसको माना जाएगा, तब से लागू लेके, और जब इसको लागू किया जाएगा जुलाई अगस्त में, तब तक का आपको एरियर मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्लियर होंगी और हम उसके बाद सदस्यों के नाम की घोषणा होगी। बाकी चीज़ें तो जो क्लैरिटी है असल में है, वो जब नहीं मिल रही है तो उसको लेकर के एम्प्लॉई संगठन, कर्मचारियों के जो संगठन में आप समझिएगा कि एक सहमत या असहमत, उनमें स्थिति ये है कि जो कोविड के जो 18 महीने का कोविड का जो फ्रीज पीरियड था, वो हम आपको बता दें जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का था। यानी कि जो 18 महीने का जो डीए और डीआर का जो एरियर था वो आज तक कर्मचारियों और पेंशनर को नहीं मिला, लेकिन उस पर भी अपडेट हम आपको देंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इस बार जवाब दिया है। कोविड-19 के आर्थिक असर और कल्याणकारी योजनाओं के चलते जो एरियर देना है वो थोड़ा मुश्किल होता हुआ साबित होता हुआ दिखेगा, लेकिन कर्मचारी संगठन तो वो कहते हुए दिखते हैं कि 1 जनवरी से पहले सब कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत जल्द स्पीड से काम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से ऐलान इन्होंने किया था बजट से पहले, तो लोगों में बहुत ही उत्साहित जो हैं अति उत्साहित नज़र आ रहे थे। लेकिन देखिए अब तस्वीर 6 महीने के बाद इसमें एक बात का भी आ रहा है जिसको हम बताने वाले हैं कि राज्य कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई सिफारिश हमसे बिना पूछे सरकार अप्रूव न करे। ये मामला एक बड़ा मामला है और संभवतः सरकार के कान में ये बात है। राज्यों का कहना ये है कि इसके जो फिजिकल इम्प्लीकेशन है, खजाने पर जो असर है वो उनके भी आएगा, क्योंकि चस्की तख्त लगभग ऐसा ही होता है कि राज्य चाहें जो 7वां वेतन आयोग हो या उससे पहले कि उन सिफारिश को एज इट अपने यहाँ भी लागू करते हैं। और राज्य कर्मचारी, क्योंकि केंद्र में अगर कोई चीज़ लागू होगी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, तो राज्य सरकार के कर्मचारी बिना उस फायदे का मामला। तो देख लीजिए, जनप्रतिनिधि जैसे सरकार कहती है कि 2% डीए केंद्रीय कर्मचारियों को, तो मोस्टली राज्य जो हैं वो भी उनका रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, 2% भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी बढ़ेगा, तो खजाने पर जो बोझ है वो न केवल केंद्र सरकार के बैठे कर्मचारी बल्कि राज्यों के खजाने पर भी बोझ इसका पड़ेगा। अब सरकार के सामने समस्या इस बात की है कि अगर मान लीजिएगा 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च जो 7वें वेतन आयोग में इसको लागू किया गया था तब निकल के आया था,
कितना असर होगा इसका, ये हालांकि सरकार कह चुकी है 2026-27 में इसका असर दिखाई देगा खजाने पर। उससे पहले हमको इसके लिए कोई प्रोविजनिंग करने की या एलोकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मामला इतना असर होगा खजाने पर एक बार, तो उसके लिए उसको आखिर सरकार सेट ऑफ कैसे करेगी, मैनेज कैसे करेगी, यानी वो पैसा रेवेन्यू के तौर पर सरकार को मिलेगा कहाँ से। मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए का अगर केंद्र सरकार का ही खर्च आता है, तो वो पैसा सरकार रेवेन्यू के जरिए कहाँ से हासिल करेगी, ये तो एक मामला है। और राज्यों के लिए तो सबसे बड़ा मामला हो जाएगा। केंद्र सरकार के पास तो तमाम तरीके होते हैं जहां से वो रेवेन्यू लेती है, लेकिन राज्यों के पास सीमित संसाधन होते हैं। 8वें वेतन आयोग और सैलरी पेंशन की बात हो रही है, तो जरा डीए का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट डीए है माना जा रहा है, क्योंकि जैसा कि बताया गया है 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये जो डीए का मामला है, आपको समझ में आता ही होगा कि साल में 2 बार डीए बढ़ता है, एक तो शुरुआत के 6 महीने में और दूसरा फिर जुलाई के बाद मिलता है। 1 जुलाई चल रही, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो डीए है वो उम्मीद की जा रही है पिछली बार से ज़्यादा मिल सकता, क्योंकि लगातार देखने को मिलता है कि 2% 3% के आसपास ही डीए सीमित हो गया है। तो डीए का पहला गढ़ समझिए कि डीए का कैलकुलेशन होता किस आधार पर, तो AICPIN IW यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर। इसमें भी पेश ये है कि आपके लिए खुशखबरी भी कहा जाए, इसमें कहा जा रहा है कि मार्च और अप्रैल 2025 में इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी CPIN IW में जो बढ़ोतरी है वो मार्च के आंकड़े हमारे पास हैं, इसमें 143, यानी जो अगर पिछले अप्रैल फरवरी से कंपैरिजन किया जाए तो इसमें 2 अंक की वृद्धि देखने को मिल रही है। और अप्रैल की बात की जाए तो 143 से बढ़कर के 143.5 होता दिखाई दे रहा है, यानी 0.5 अंकों की वृद्धि हुई और कहा जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि मई और जून के भी जो आंकड़े हैं वो भी बहुत सकारात्मक हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि जुलाई 2025 से डीए जो है 57.95 के आधार पर मिल सकता है, यानी मोटी कहें तो 3% के आसपास के डीए की बढ़ोतरी हो सकती है आपकी। यानी पहले जो 2% मिल रहा था उससे 1% ज़्यादा मिल सकता है, तो ये खुशखबरी है। दूसरी बात ये है कि CPIN के अगर हम नंबर्स को देखें तो उस हिसाब से भी लोगों को राहत ही है। तो उस ऐसे वक्त पर अगर अच्छा डीए मिलता है तो जाहिर तौर पर कर्मचारियों के लिए तो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।